इजरायल के दोहा पर हमले के बाद कतर ने सिर्फ नाराजगी नहीं जताई बल्कि अब मैदान में कानूनी दांव खेल दिया है। हेग के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी तक पहुंचकर कतर ने साफ कर दिया है कि इजरायल को युद्ध अपराधी के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। यह कदम सिर्फ न्याय की तलाश नहीं बल्कि इजरायल पर वैश्विक दबाव की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। कतर ने इजरायल के हालिया हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती देने की तैयारी कर ली है। राजधानी दोहा पर इजरायल के मिसाइल हमले के बाद कतर के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद अल खुलैफी ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष जज तोमोको अकेन से मुलाकात की। कतर का कहना है कि यह पहल उन सभी कानूनी और कूटनीतिक रास्तों का हिस्सा है जिनके जरिए इजरायल को जवाबदेह ठहराया जा सके। पिछले हफ्ते हुए इस घातक हमले का निशाना कतर में रह रहे हमास नेताओं को बनाया गया था। हालांकि उनका शीर्ष राजनीतिक ब्यूरो बच गया, लेकिन 5 सदस्य मारे गए और कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक अधिकारी भी इस हमले में जान गंवा बैठा। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल मचा दी, जहां देशों की सुरक्षा अब तक बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर रही है। कतर के एक अधिकारी ने साफ कहा है कि यह हमला गैर कानूनी था और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। कतर का असली मकसद केवल न्याय पाना नहीं है बल्कि इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना है। कतर एक आईसीसी पर्यवेक्षक देश होने के नाते सीधे मामले दायर नहीं कर सकता, लेकिन अरब और इस्लामी देशों के संयुक्त दबाव के जरिए वो ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल की कार्रवाइयों को युद्ध अपराध करार दिया जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर कतर आईसीसी के पास शिकायत लेकर क्यों गया? आईसीसी क्या कर सकता है? दरअसल आईसीसी के पास पहले से ही गजा युद्ध से जुड़े मामलों पर कार्रवाई चल रही है। पिछले साल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपों में नागरिकों को निशाना बनाना और भूख को युद्ध का हथियार बनाना शामिल है। कोर्ट ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास कमांडर मोहम्मद दीफ को, जो कि अब मारा जा चुका है, की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। अगर आईसीसी इस हमले को भी अपनी जांच में शामिल करता है तो इजरायली नेताओं पर नए गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं या मौजूदा मामलों में यह घटना गंभीर उल्लंघन के रूप में जोड़ी जा सकती है। कतर के आईसीसी में शिकायत करने से इजराइल पर कई तरह से असर पड़ सकता है। आईसीसी की कार्रवाई से इजराइल पर युद्ध अपराधी राज्य की छवि और मजबूत होगी। पहले से आलोचना झेल रहा इजराइल और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का शिकार हो सकता है। नेतन्याहू या शीर्ष सैन्य नेतृत्व के लिए विदेश यात्राएं मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि कई देशों को आईसीसी वारंट लागू करना होगा। कतर की पहल से अरब और इस्लामी ब्लॉक को एक साझा कानूनी मंच मिल सकता है, जिससे इजराइल के खिलाफ मोर्चा और मजबूत होगा। दोहा पर हमले के बाद कतर ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मोर्चा खोला है वो केवल एक देश की सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि पूरे अरब जगत की साख का मुद्दा बन गया है। अगर आईसीसी इस मामले को गंभीरता से लेता है तो इजराइल के शीर्ष नेतृत्व पर वैश्विक कानूनी शिकंजा कस सकता है। यानी मैदान के जंग के साथ साथ अब इजराइल को अदालत की चौखट पर भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.